गुड इवनिंग एवरीवन। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। पांचवा क्लास है साथियों सीडीपी का झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 के लिए, चाहे 1 to 5 की तैयारी कर रहे हो आप या फिर 6 to 8 के लिए, आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट सिलेबस आपका कवर करवाया जा रहा है। सीडीपी का 4 क्लास ऑलरेडी हो चुके हैं। 12 से 13 क्लास में कंप्लीट आपका सिलेबस हो जाएगा सीडीपी का। उसके बाद अदर सेक्शन पर भी हम लोग आने वाले हैं। कंप्लीट नोट्स आपको टेलीग्राम पर शेयर किया जाता है क्लास वाई क्लास, तो आप लोग वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। नोट्स बहुत ही शानदार ढंग से बनाया गया है। जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जहां से डायरेक्ट सवाल आपके पूछे जाते हैं, बस उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को इन नोट्स में शामिल किया जा रहा है। तो यह 5वां क्लास है साथियों। क्लास है आपका सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो आपका चौथा जो चैप्टर है साथियों सिलेबस में सीडीपी का, वहाँ पर आपको देखने को मिलता होगा सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी हमें पढ़ना है। तो क्रिएटिविटी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिनसे सवाल बनते हैं, उनको भी करेंगे। साथ ही साथ 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस सेशन में करने वाले हैं। मेरा कोशिश है कि बहुत ही कम समय में सारे टॉपिक्स आपको डिलीवर किए जाएँ ताकि आपका समय भी बचे। चलिए, तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन सेक्शन से, परिचय से, सृजनात्मकता का परिचय। तो सृजनात्मकता क्या है साथियों? मानसिक क्षमता है, मेंटल एबिलिटी है, जिसके द्वारा व्यक्ति मौलिक, नवीन, उपयोगी विचारों को जन्म देता है। मतलब सृजनात्मकता से क्या होता है? किसी भी व्यक्ति में मौलिक विचार आते हैं, नवीन विचार आते हैं, उपयोगी विचार आते हैं। अब यह जो व्यक्ति होता है कल्पनाशील होता है, लचीलापन इसके व्यवहार में होता है, परवाहशील सोच होता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। समस्या समाधान में आगे रहेगा, लॉजिकल थिंकिंग में आगे रहेगा। तो ये सारी खूबियाँ, विशेषताएं सृजनात्मक बालक में देखने को मिलेगी। तो सृजनात्मकता मानसिक क्षमता है जिसमें व्यक्ति में मौलिक, नवीन, उपयोगी विचार जन्म लेते हैं। व्यक्ति में कल्पनाशीलता, लचीलापन और परवाहशील सोच आपको देखने को मिलेगा। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन। उसके बाद में जनरल डेफिनेशन है, कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन है जो कि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए हैं। तो सभी डेफिनेशन ऑलमोस्ट मिलते जुलते रहते हैं। लास्ट में कंक्लूड कीजिएगा, कंक्लूजन में वही चीज़ निकल करके आएगा। गिलफोर्ड का कहना है सृजनात्मकता एक प्रकार की वैचारिक परवाह यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थिंकिंग जो होता है 2 तरह का होता है, एक डाइवर्जेंट होता है और एक आपका होता है कन्वर्जेंट। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है साथियों? आउट ऑफ द बॉक्स जाके हम लोग सोचते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हैं, यानी कि हमारा जो थिंकिंग होता है, हमारा जो सोच होता है, वो बंधा हुआ नहीं होता है, उसका कोई लिमिट नहीं होता है। ठीक है, जितना अगर सोचने का कहा गया है किसी समस्या समाधान में, जहाँ तक संभव है वहाँ तक वो सोचेगा। लेकिन कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है? वो लिमिट भर ही सोचेगा, थिंकिंग करेगा, तर्क करेगा। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर करना है तो बस वो आंसर तक ही सोचेगा, ज़्यादा नहीं सोचेगा, लिमिट भर ही सोचेगा। ये कन्वर्जेंट होता है। वहीं डाइवर्जेंट में थिंकिंग जो होता है साथियों ब्रॉड हो जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है। इनका कहना है गिलफोर्ड का कि यह जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग है, वैचारिक परवाह है, जिससे व्यक्ति कई संभावित उत्तरों को खोज सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए शिक्षकों को हमेशा सृजनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। टेलर का कहना है सृजनात्मकता नए विचार उत्पन्न करने, उसकी पुनर्रचना करने और मौजूदा विचारों से कुछ नया बनाने की प्रक्रिया है। यानी कि सृजनात्मकता क्या है? नए विचार तो उत्पन्न होते हैं, नए नए विचार आएंगे और उन्हीं से क्या करना है? पुनर्रचना करना है। जो नए विचार आएंगे उनका पुनर्रचना करना है और जो मौजूदा विचार हैं पहले से दिमाग में, उनसे कुछ नया बनाने की प्रक्रिया। हमेशा नया ही सोचेगा, नई बातें, नई चीज़ें आएंगी। ये क्रिएटिविटी की निशानी। तो ये टर्म्स, ये वर्ड्स दिखेंगे, मतलब क्रिएटिविटी है। ड्रेवर का कहना है क्रिएटिविटी इज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस नोवेल, ओरिजिनल एंड अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस। कुछ विशेषताएं देख लें। ये विशेषताओं से डायरेक्ट आप लोग सवाल पूछा जाता है। आप लोग मोबाइल स्क्रीन में पढ़ रहे होंगे, इसलिए आपको लगता होगा ये काम की चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जितने भी पॉइंट्स हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यहीं से सवाल आपके फंसेंगे। सिर्फ इन पॉइंट्स को अगर आप याद रखते हैं तो साथियों बहुत दिमाग आपको नहीं लगाना है सीडीपी में।
विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। मौलिकता देखने को मिलती है, याद रखना होगा आपको। सृजनात्मकता में कौन सा तत्व है, मौलिकता आपको देखने को मिलेगी। फ्लुएंसी तो है ही, ये प्रवाहशीलता इसमें देखने को मिलता है। लचीलापन भी होता है, ये याद रखना होगा, लचीलापन भी होता है। कल्पनाशीलता भी होता है। उसके बाद में जोखिम उठाने की प्रवृत्ति, ये रिस्क टेकिंग होता है। आप सोचेंगे कि क्रिएटिव है तो रिस्क क्यों लेगा, अब वो नई नई चीज़ें करेगा, नई नई एक्टिविटी करेगा, नई चीज़ें सोचेगा, समस्या समाधान करेगा, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा ही, सबसे अलग जाएगा। तो जोखिम उठाने का प्रवृत्ति भी इसमें देखने को मिलेगा। रिस्क टेकर होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं। इमेजिनेशन भी होता है, लचीलापन भी होता है। लचीलापन यानी कि अपने विचारों को अदल बदल कर सकता है सिचुएशन के हिसाब से। आगे देखें, सृजनात्मकता के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी। चारों प्रकार आप देख ले। अनुकरात्मक सृजनात्मकता, तो ये क्या है, पहले से मौजूद चीज़ों में परिवर्तन करना। अगर पहले से चीज़ें कुछ मौजूद हैं, क्रिएटिव चीज़ें मौजूद हैं दिमाग में, उनमें अगर परिवर्तन कर रहे हैं, उनमें अगर कुछ चेंज कर रहे हैं सिचुएशंस के अनुसार, तो ये क्या होगा, अनुकरणात्मक सृजनात्मकता। पहले से मौजूद चीज़ों में क्या कर रहे हैं, हम अपना क्रिएटिविटी लगा रहे हैं, अनुकरण करके चेंज कर रहे हैं। विकासात्मक सृजनात्मकता में क्या होता है, किसी मौजूदा रचना को बेहतर बनाना। अब कोई मौजूदा रचना है, उसको क्या बनाएंगे हम, बेहतर बनाएंगे। नव परिवर्तनात्मक सृजनात्मकता है पूरी तरह से नया विचार या समाधान। अब पहले से मौजूदा रचना नहीं है या फिर पहले से मौजूद कोई चीज़ नहीं है, पूरा तरह से नया विचार को हम क्रिएट कर रहे हैं, नया विचार ला रहे हैं या फिर समाधान कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे नव परिवर्तनात्मक सृजनात्मकता। अगला प्रकार है अभिव्यक्तिपरक सृजनात्मकता। ये अभिव्यक्तिपरक होता है। अभिव्यक्तिपरक यानी कि वो अभिव्यक्त करेगा, उसके अंदर जो भी टैलेंट है, कला है, वो अभिव्यक्त करेगा अपने क्रिएटिविटी के माध्यम से। जैसे कि कला, किसी का आर्ट है, संगीत है, लेखन है, ये क्या है, किसी भी व्यक्ति के अंदर में योग्यता है, क्षमता है, तो इनको क्या करेगा, अभिव्यक्त करेगा सृजनात्मक ढंग से, तो ये कहलाएगा अभिव्यक्तिपरक सृजनात्मकता। सिंपल है बातें, बढ़ते हैं आगे। सृजनात्मक प्रक्रिया की अवस्थाएं। अब अवस्थाएं, स्टेजेज आप देख लें। सबसे पहले जानकारी एकत्र करना। क्रिएटिविटी के लिए पहले आप क्या करेंगे, जानकारी एकत्र करेंगे, तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। दूसरा है विचलन। विचलन में क्या होता है, विचारों को पकने देना। तीसरा क्या है, झलक यानी कि समाधान की झलक मिलना। और चौथा क्या है, समाधान की पुष्टि करना। ये 4 स्टेजेज हैं सृजनात्मक प्रक्रिया के। आगे देखें यहाँ पर शिक्षा में सृजनात्मकता। तो आपको एज ए टीचर क्या करना है, विद्यार्थियों के साथ में, छात्रों के साथ में, यही तो महत्वपूर्ण होता है। विद्यार्थियों को विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता देना। उनके जो भी विचार हैं, जो भी थॉट्स हैं, उनको हमेशा खुल के बात करने के लिए, अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता देना है, तभी उनमें क्रिएटिविटी आएगी। नहीं तो फिर सृजनात्मकता कुंठित हो जाएगी, दब जाएगी। प्रश्न पूछने के लिए हमेशा उनको प्रेरित करें। रचनात्मक गतिविधियाँ, जो भी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हैं, इनमें भी सृजनात्मकता विकसित होती है, तो ये भी आपको करने के लिए अलाउ करना है या प्रोत्साहित करना है। जैसे चित्र बनाना, कहानी लेखन में भी नई नई चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, खुद से लिखनी पड़ती हैं, सृजनात्मकता आती है। खुली चर्चा, ओपन डिस्कशन करें ताकि वो खुल के अभिव्यक्त कर सके अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, अपने सोच समझ को, ताकि सृजनात्मकता जो है, क्रिएटिविटी, वो क्या हो, प्रोत्साहित हो। और समूह कार्य को प्रोत्साहित करें। ग्रुप लर्निंग को भी हमेशा आपको मोटिवेट करना है। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि वीडियो शॉर्ट में बना रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन हैं, ऑप्शन एक ही ले रहे हैं ताकि कम समय में कवर हो, 10 से 12 मिनट में हर टॉपिक। तो इस तरह से अगर करेंगे तो हम लोग 2-3 घंटे में पूरा खत्म हो जाएगा आपका सिलेबस। देखिए, सृजनात्मकता किस प्रकार की सोच से संबंधित है। अभी हमने डिस्कस करा था विचलनात्मक यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग।
कन्वर्जेंट थिंकिंग को आपको बढ़ावा नहीं देना है, प्रोत्साहित नहीं करना है, हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इनको बढ़ावा देना है। सृजनात्मक व्यक्ति की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो ये क्या करता है? नई सोच रखता है, नई चीज़ें सोचता है, नई चीज़ें करता है, कुछ नया ऐड करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई सोच रखना। आगे देखिए, क्रिएटिविटी इज मोस्ट इनहेंस्ड इन एन एनवायरनमेंट वेयर। तो कैसे वातावरण में क्रिएटिविटी को इनहेंस किया जा सकता है? तो आइडियाज़ आर इनकरेज्ड। आगे देखिए, गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता को किससे जोड़ा है? गिलफोर्ड ने डेफिनेशन ने क्या कहा था कि सृजनात्मकता क्या है? प्रवाहशील विचार की प्रक्रिया है। तो ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन था इनका। विच वन इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रिएटिव थिंकिंग। तो रिजिडिटी जो होता है ये विशेषता नहीं होता। अभी विशेषता हमने ऊपर देखा 4-5। सृजनात्मकता को सबसे अधिक बढ़ावा किससे मिलता है? कल्पनाशील गतिविधियों से। कल्पनाशील गतिविधियों से ही सृजनात्मकता को अधिक बढ़ावा मिलता है। ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं, कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता। सृजनात्मकता का विकास किस प्रकार किया जा सकता है? ओपन एंडेड प्रश्नों से। तो प्रश्न जो होने चाहिए साथियों, जैसे ओपन एंडेड प्रश्न जो रहते हैं इसमें आंसर या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आंसर्स जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं, तो वो चारों विकल्पों तक ही उसका सोच जो है लिमिट हो जाएगा। क्रिएटिव बच्चा कब होगा? जब आंसर्स जो हो ओपन एंडेड हो, तो वो सभी के अपने अपने थॉट्स के अनुसार, अपने अपने क्रिएटिविटी के अनुसार अलग अलग आंसर्स आएंगे, है ना। तो इससे क्रिएटिविटी डेवलप होगा। तो आंसर्स जो होने चाहिए या फिर क्वेश्चन के टाइप होने चाहिए ओपन एंडेड होने चाहिए। क्रिएटिविटी इज बेस्ड असेस्ड थ्रू। तो इसे राइटिंग में भी क्या होता है कि कोई टॉपिक दे दिए उनको लिखने के लिए, निबंध लिखने के लिए। अब उनका जो भी दिमाग में है या फिर जो भी चीज़ें सोच पा रहे हैं उसके अनुरूप वो क्या करते हैं? लिखते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका क्रिएटिविटी झलकता है इसे राइटिंग में। सृजनात्मकता का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है? तो प्रोजेक्ट मेथड। ऑप्शंस यहाँ पर गायब हैं। परियोजना कार्य। क्रिएटिविटी किससे रिलेटेड है साथियों? प्रोड्यूस यूनिक आइडियाज़। तो नए नए आइडियाज़ उत्पन्न होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, है ना। तो क्रिएटिविटी से। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषताएं नहीं है? ये सीमित नहीं है, ये तो हमेशा प्रोग्रेसिव होता है, सीमित नहीं होता है। आगे देखिए, सृजनात्मकता का विकास किस वातावरण में होता है साथियों? वातावरण कैसा होना चाहिए? हमेशा मोटिवेटेड होना चाहिए, खुला होना चाहिए। विच वन प्रमोट्स क्रिएटिविटी इन द क्लासरूम। तो क्लासरूम में क्रिएटिविटी को प्रमोट करेगा स्टोरी टेलिंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। सृजनात्मक व्यक्ति में कौन सी प्रवृत्ति नहीं होती है? ये अनुकरण नहीं करता है, रटता नहीं है चीज़ों को, है ना। ये अपना दिमाग, अपना बुद्धि का यूज़ करता है। क्रिएटिविटी इज़ द एबिलिटी। तो ये एबिलिटी क्या है? क्रिएट समथिंग न्यू, कुछ नया क्रिएट करने का ही क्षमता है आपका एबिलिटी, सृजनात्मकता। सही शब्द का अर्थ क्या है साथियों? नए विचारों का निर्माण। अ चाइल्ड शोइंग डाइवर्जेंट थिंकिंग इज लाइकली टू बी। अब कोई बच्चा जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग को शो कर रहा है तो वो क्या है? क्रिएटिव है। क्लियर सी बात है, अगर डाइवर्जेंट थिंकिंग है तो वो क्रिएटिव है, सृजनशील है। क्रिएटिविटी के विकास में बाधा है विचारों को रोकना टोकना कभी नहीं करना है, कुंठित हो जाएंगी, क्रिएटिविटी दब जाएंगी, तो क्रिएटिविटी सृजनात्मकता का विकास नहीं हो पाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? तो रटने से कभी भी आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन आपका बौद्धिक विकास नहीं हो सकता, सृजनात्मकता नहीं आ सकती है। बाकी और एक सवाल, क्रिएटिविटी फ्लोरिसेस व्हेन फ्रीडम टू एक्सप्लोर इज़ गिवन। आज़ादी दी जाए एक्सप्लोर करने की, तभी आएगी क्रिएटिविटी। तो ये सवाल, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। जो भी इम्पोर्टेंट बात हैं बस उनको आप याद रखें, जो भी रिलेटेड वर्ड्स हैं क्रिएटिविटी से संबंधित, इसी से आप क्वेश्चंस को ऑप्शंस के थ्रू एलिमिनेट कर सकते हैं।
बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में या अगले अपडेट के साथ में साथियों। धन्यवाद।